हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्थ मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और हम लोग का क्लास 12 का केमिस्ट्री स्टार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़े पिछले वीडियो तक हलो एल्केन्स। तो उस वीडियो तक लगभग हलो एल्केन्स के जितने भी टॉपिक थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए। अब हम लोग देखते हैं हलो एल्केन्स का ही सेकेंड पार्ट है हलो एरिन्स, क्योंकि क्लास 12 का जो हेलोजन चैप्टर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है हलो एल्केन्स, दूसरा होता है हलो एरिन्स और तीसरा होता है पॉली हेलोजन। तो हम लोगों ने हलो एल्केन्स को पढ़ लिया। अब हम आज स्टार्ट करेंगे हलो एरिन्स, उसी का ही सेकंड पार्ट है। तो हमारे पास एक तरह से कहने की नया चैप्टर वो क्या है, हलो एरिन। ठीक, हलो एरिन्स OR, इसी का एक और नाम होता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड इसी को बोलते हैं हलो एरिन्स या फिर एरिल हैलाइड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं और एकदम बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कुछ लोग बोल रहे थे सर थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो वीडियो को अगर आप 2 मिनट में 5 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे तो कोई भी टॉपिक्स हो उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं बता सकता। वो टॉपिक को आप याद कर सकते हो, उसको देख करके 1-2 रिएक्शन को आप याद कर सकते हो, लेकिन अगर टॉपिक का पूरे चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो वीडियो आपका 40 मिनट 50 मिनट 30 मिनट इतना तो लेके जाना ही पड़ेगा एक लेक्चर में। ठीक है, और एक चैप्टर के 5 6 7 लेक्चर तो हो ही जाएंगे, तो उतना तो आपको टाइम वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपको चैप्टर का पूरे बेसिक नॉलेज लेना है, वो भी अच्छे से लेना है, एक एक टॉपिक का लेना है, पूरे सिलेबस को कवर करना है, तो फिर या फिर आप 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो शॉर्ट वीडियो देखिए तब यूट्यूब पर। लेकिन अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरे चैप्टर का अगर आपको लेक्चर अच्छे से लेना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और वो वीडियो आपका लॉन्ग भी होगा, ज़्यादा टाइम का होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हलो एरिन्स। ठीक है, या एरिल हैलाइड। ठीक है, तो एरिल क्या होता है? एरिल मतलब हो गया एरोमेटिक, या एरिन्स या एरिल इसका मतलब क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। अभी मैं बताऊंगा आपको एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, और हैलाइड का मतलब यू नो दैट कि हैलाइड क्या होता है? यक्स होता है, और यक्स बराबर FCl Br और I, ये हो सकता है। ठीक, हलो एरिन्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको सबको नहीं लेना है। हमको लेना है एरोमेटिक में, जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो जब एरोमेटिक की बात आ जाएगी तो हम दिमाग में रखेंगे बेंजीन के बारे में। किसके बारे में? बेंजीन के बारे में। ठीक, अगर आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता है तो आप स्किप करके वीडियो आगे देखिए। ठीक है, अगर नहीं पता है, आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो पूरा आपको देखना पड़ेगा कि हलो एरिन्स आया कहां से, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, क्योंकि जब तक हम एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन का स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है नहीं। और मेरा तो टारगेट ही होता है कि मैं एकदम बेसिक से आपको बताऊं, फिर आपको डीप तक लेके जाऊं। ठीक है, इसीलिए मेरा थोड़ा लेक्चर ज़्यादा हो जाता है, वीडियो में ज़्यादा हो जाते हैं, कंटेंट ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको उतना देखना पड़ेगा। ठीक, तो एरोमेटिक कंपाउंड मैंने क्या कहा? एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? आप दिमाग में रखिएगा बेंजीन। बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? तो आप बताएंगे C6H6 होता है बेंजीन का फार्मूला। ठीक है, और ये एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। C6H6 को हम चैन में नहीं दिखाएंगे, साइक्लिक में दिखाएंगे। तो पहले हम बेंजीन के बारे में ही स्टडी कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि चैप्टर क्या है? हलो एरिन्स है। चैप्टर है हेलो एरिन्स। तो हेलो का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो, यक्स होता है, हेलोजन होता है, और हेलोजन की जगह FCl Br को रखेंगे। लेकिन ये जो एरिन्स है या जिसको एरिल बोलते हैं, इसके बारे में आप नहीं जानते, ये आपको चैप्टर में नया मिला, तो इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी तो पूरे चैप्टर में चलेगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, फार्मूला क्या? C6H6। ठीक, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो साइक्लिक, मैंने पहले कहा कि साइक्लिक, कार्बन कितने हैं? 6, और हाइड्रोजन कितने? 6। तो इसको ऐसे बनाते हैं CH, फिर यहां बॉन्ड CH, फिर से नीचे बॉन्ड CH, फिर से नीचे बॉन्ड, और यहां से CH, फिर यहां बॉन्ड CH, फिर ये CH। अगर आपको ये पता हो तो मैंने पहले कहा कि वीडियो को आप फास्ट करके देख सकते हो, आगे बढ़ा के देख सकते हो। ठीक है, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने? ये भी 6, 1 2 3 4 5 6 इक्वल है। लेकिन आपको पता है कि कार्बन की बॉन्डिंग कितनी होती है? 4 होती है। तो यहां पर कहीं पर भी कार्बन की बॉन्डिंग 4 नहीं। देखो हर जगह हर एक कार्बन का 3 ही मिलेगा आपको। कैसे? देखिए, एक कार्बन हो गया, इसके पास एक हाइड्रोजन, तो एक बॉन्ड हो गया, फिर 2 1 3। यहां देखते हैं 1 2 और 3, मतलब यहां देखते हैं 1 2 और 3। हर एक कार्बन के पास आपको एक एक ही मिलेगा। ठीक,
जब कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं है तो हमको कार्बन वैलेंसी 4 करनी पड़ेगी, वो चाहे जैसे हम करें। तो यहां पर बहुत सिंपल रूल है, आप अल्टरनेट डबल बॉन्ड को लगा दीजिए, मतलब एक डबल बॉन्ड हो एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, ऐसे को लगा दीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, चाहे जहां, सपोज मैं यहां से स्टार्ट किया, डबल बॉन्ड हो, ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड कर देते हैं, फिर ये डबल बॉन्ड। कितने डबल बॉन्ड हुए? 3। ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या किया, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल किया, तो जितने भी कार्बन थे सबका 4-4 हो गया। तो इस कार्बन का देखते हैं 1 2 2 4, इस कार्बन का 1 2 3 1 4, इस कार्बन का 1 2 2 4, इस कार्बन का 1 2 1 3 सॉरी 1 2 3 1 4। ठीक है, मतलब हर एक कार्बन का 4-4 हो गया। अब इसी को हम ऐसे दिखाते हैं, कैसे? ऐसे दिखाते हैं, इस चीज को आप ध्यान समझिएगा, इसी को ऐसे दिखाते हैं। जितने कोने होते हैं, कॉर्नर देख रहे हैं, जितने कॉर्नर आपको दिखाई देते हैं, हर एक कॉर्नर पर एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन बैठा है। यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर यहां सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यहां क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिखा दिया, फिर यहां क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर यहां क्या है, डबल बॉन्ड। ऐसे में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को भी दिखा देंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, बेंजीन हो गया, ये भी आपका बेंजीन हो गया। लेकिन बेंजीन को आप पढ़ने से पहले दिमाग में रखेंगे कि जितने कॉर्नर हैं बेंजीन में, 6 कॉर्नर होंगे, क्योंकि 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हर एक कॉर्नर पर एक एक कार्बन होता है और एक एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन भी होता है, एक एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन। और ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये कॉन्टिन्यूअस डिलोकलाइज्ड होता रहता है, मतलब घूमता रहता है, ये कहते हैं। जैसे यहां से डबल बॉन्ड यहां कर लो, इसी को अगर मैं ऐसे दिखा दूं, इसी को अगर मैं ऐसे दिखा दूं, ये ठीक है, ये डबल बॉन्ड मैं यहां कर दूं, सबको सारे के सारे डबल बॉन्ड में चेंज कर दूं, ये डबल बॉन्ड यहां कर दूं, ये डबल बॉन्ड यहां कर दूं, ये फिर देखिए वही सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर भी वही है। इसीलिए हम करते क्या है, बेंजीन का जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम ऐसे दिखा देते हैं, कैसे, गोला। मतलब इसका जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, वो कॉन्टिन्यूअस मोशन करता है, लगातार घूमता रहता है पूरे के पूरे बेंजीन रिंग में, इसलिए हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। तो ये हो गया एरीन, मतलब एरिल का स्ट्रक्चर हो गया, जो आपको पढ़ना है। और हाइड्रोजन मतलब आप जानती हो। ठीक है, तो बेंजीन आप अच्छे समझ गए, एरिल का मतलब समझ गए या एरिन्स का मतलब समझ गए। अब क्या बचा, हैलाइड्स। अब इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको करना क्या है, कुछ नहीं। देखो चैप्टर नेम क्या है, हलो एरिन। एरिन का मतलब बेंजीन, हलो का मतलब यक्स, बेंजीन से यक्स लगा दो, हो गया हलो एरिन। बात समझे, मतलब एरिल हैलाइड। एरिल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, एरिल का मतलब बेंजीन, ये दिमाग में रखो आप, एरिल का मतलब बेंजीन। ये बांड हो गया आपका, ठीक, सिंगल बांड डबल बांड सिंगल बांड ऐसे रहता है। और यहां से अगर मैं यक्स लगा दूं, क्या लगा दूं, यक्स, यही आपका हो गया। यक्स बोलिए, आप तो हेलो एरिन बोलिए या फिर एरिल हैलाइड, हेलो एरिन्स। कैसे बना, समझ में आ गया। हेलो का मतलब यक्स और एरिन्स का मतलब बेंजीन। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन यहां पर और भी होता है। क्या कंडीशन होता है, अब देखो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। थोड़ा सा मैंने चेंज क्या किया, अब यहां बेंजीन का तो बेंजीन ही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कोई दिक्कत नहीं। और यहां से मैंने CH2 लगा दिया और फिर यहां से X लगा दिया, थोड़ा सा चेंज हो गया ना। ये क्या है, एरिल ही आपके पास, ये अल्किल भी लग गया, CH3 CH2 CH2 क्या होता है, अल्किल होते हैं। और यहां से क्या लग गया, X, इसलिए इसका नाम हो जाता है। इसकी ये हेलोरिन नहीं है, ये एरिल हैलाइड या हेलोरिन ये नहीं है, इसका नाम होता है एरिल। एरिल का मतलब बेंजीन, फिर CH2 है तो इसका नाम एल्किल, या ऐसे लिखते हैं एल्किल एरिल हैलाइड, अल्किल एरिल हैलाइड या फिर एरिल अल्किल हैलाइड, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, दो में से कोई भी, या इसको पहले कर दो या फिर इसको पहले कर दो। तो यहां पर देखो अल्किल का मतलब क्या है, CH2 हो गया, और एरिल का मतलब क्या हुआ, बेंजीन हो गया, और हैलाइड का मतलब यक्स हो गया। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर में नहीं पढ़ना है। चैप्टर में क्या पढ़ना है, हेलो एरिन, मतलब बेंजीन से। अब क्लियर हुआ टॉपिक। क्या, अगर बेंजीन हो, बेंजीन क्या होता है मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। बेंजीन से डायरेक्ट अगर यक्स लगा हो, बेंजीन में 6 कॉर्नर मतलब 6 कार्बन है, तो किसी भी कार्बन पर अगर यक्स लगा हो तो उसे क्या बोलेंगे, हेलो एरिन्स या एरिल हैलाइड। ठीक, अच्छा अब देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर, हेलो एरिन्स का नॉमेनक्लेचर, ये आपको पढ़ना है, हेलो एरिन्स का नॉमेनक्लेचर। इसका थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है, देखिए फर्स्ट रूल से मैं बता रहा हूं, जो एकदम नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल में जैसे क्या करना है, आपको ऐसे बेंजीन बनाना है, और बेंजीन से ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां से मैं सपोज करिए लगा दिया Cl, फिर ऐसे बेंजीन। ठीक,
थोड़ा सा मैं छोटा बेंजीन बना रहा हूँ, अब बड़ा बनाइएगा या छोटा बनाइएगा कोई मतलब नहीं, Br लगा दिया, ठीक है। तो एकदम नॉर्मल है, क्या ना कैसे नॉर्मल है, ये बेंजीन है, बेंजीन से क्या लगा है X की जगह एक जगह Cl है, एक जगह Br है, तो हेलोएरिन्स तो है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक। और इसका नाम तब क्या होगा, आप समझ रहे हैं, Br है तो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो अगला दो का नाम आप लिख सकते हैं। अगर मैं F लगा दूं, अगर मैं यहां F लगा दूं तो इसका नाम क्या होगा, फ्लोरोबेंजीन। अगर मैं यहां पर I लगा दूं तो आइडोबेंजीन। क्लियर हुआ? अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट समझते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा पता है, इसने कहा कि अगर दो सेम हेलोजन बेंजीन से जुड़ जाएं, माने एक नहीं अब दो जुड़ जाएं। अभी तक तो सिंपल था, एक ही था, अब ये हो गया आपके पास बेंजीन, और इस बार मैं क्या कर रहा हूं, ये बेंजीन बेंजीन बेंजीन, और यहां से मैं Cl लगा दिया और यहां से मैं Br लगा दिया, सॉरी Cl लगा दिया, सेम लगा दिया, ठीक। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब यहां आपको करना पड़ेगा नंबरिंग, ठीक। क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। और यहां पर एक सिस्टम और भी होता है, उसको मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा वीडियो क्लास में, ठीक है। वो सिस्टम क्या होता है, आर्थो पैरामेटा का। जब बेंजीन आता है, एरोमेटिक कंपाउंड आता है, तो वहां पर आर्थो पैरामेटा होते हैं, 3 पोजीशन, आर्थो पोजीशन पैरामेटा। तो आर्थो पैरामेटा मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। पहले नंबरिंग करके निकाल लेते हैं। तो नंबरिंग कहां से करें, यहां से करें या फिर यहां से करें, जहां से कोई ग्रुप लगाओ। अच्छा, यहां से करेंगे तो किधर जाएंगे, अगर सब कुछ करें मैं यहां से कर रहा हूं, तो यहां से करें तो 1 2 3 4 पर मिला, इधर से आओ 1 2 3 पर मिल गया, तो इधर ही आएंगे ना, जिधर से जल्दी मिल जाए। अब यहां पर क्या होगा, 1 पर Cl है और 3 पर है, तो 1 3 और 2 Cl, 2 के लिए क्या लिखते मैंने आपको बताया था डाई, और Cl है तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो, और इसके बाद फिर बेंजीन, ठीक। एनी डाउट? तो आप नेक्स्ट का खुद से कर दीजिए, कुछ खुद से भी करने का प्रयास किया करो, सब कुछ देखा ही मत करो। ये Br और ये Br, इसका आप कर सकते हो। और आपके पास सपोज ये है कंपाउंड, ये F और ये भी F, इसका भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इसका क्या आएगा, या फिर इधर से आइए, इधर से 4 पर मिलेगा, तो होगा 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका क्या होगा 1 2 या 1 2, जिधर से भी करिए, 1 2 डाई फ्लोरो बेंजीन, ठीक। तो आई थिंक ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा, सेकेंड पॉइंट भी। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखिए थर्ड में क्या करते हैं पता है, थर्ड में हम डिफरेंट हेलोजन जोड़ देते हैं, डिफरेंट हेलोजन। अब यहां पर सपोज में लगा दिया Br और यहां पर मैं लगा दिया F, ठीक। तो जब डिफरेंट हेलोजन हो, कैसे हो, डिफरेंट माने अलग अलग हो, तो यहां पर कंडीशन आ जाता है ना कि किसका नाम पहले लिखेंगे, किसका नाम बाद में लिखेंगे। जब डिफरेंट हेलोजन होगा तो जैसे Cl Br दोनों आ गया, तो आपके दिमाग में आएगा कि पहले Cl का नाम लिखे पहले Br का। तो यहां पर इंग्लिश के अल्फाबेट का यूज करते हैं, ABCD का। जिसका नाम अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जिसका बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। तो Br में B है, AB, इसके बाद फिर C, तो पहले कौन, B। तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। इसका नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो, इसके बाद क्लोरोबेंजीन, क्लोरो और क्या है, बेंजीन, ठीक। अब यहां पर नाम क्या होगा बताइए आप, ये BrEF, तो पहले कौन आता है, ये आता है ना, तो यहां से कर देंगे नंबरिंग, यहां से करते हैं 1 2 3। तो यहां पर क्या होगा, फिर वही होगा 3 ब्रोमो, पहले इसी को लिखेंगे, और लास्ट में क्या बचा हमारा, फ्लोरोबेंजीन। आई थिंक आप नाम लिख के समझ गए होंगे। ये 3 पॉइंट था, तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया डिफरेंट कंडीशन पे कैसे कैसे आपको लिखना है, ठीक। अगर आपका एक ही है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर आपके पास 2 सेम हेलोजन एटम है तो डाई, ट्राइट और टेट्रा, पेंटा, जो भी लगता है आपका उसका यूज कर लेंगे। अगर आपके पास डिफरेंट हेलोजन है तो फिर क्या करना है, अल्फाबेट का यूज करना है, ठीक। तो ये हो गया इनका नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएरिन, ठीक। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से इस चैप्टर का शुरू होता है वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। ये काफी इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। और जो पहला है वही काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ, बहुत ज्यादा मेथड्स हैवी नहीं, 2-3 है। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। तो हेलोएरिन्स को बनाएंगे कैसे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स, तो हेलोएरिन्स को बनाने के लिए
3-4 मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकेंड वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा चौथा भी समझ ही लेते हैं हम लोग, ईजी होता है वो, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोजेनेशन में पहला जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाई हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप जानते हैं एरोमेटिक में कौन होता है, बेंजीन होता है। तो मैंने क्या कहा कि बाई हेलोजिनेशन, और अगर आपको याद होगा कि हेलोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, बेंजीन लिख देता हूं डायरेक्ट, ठीक, बाई हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो हेलोजिनेशन का मतलब मैंने बताया था रिएक्शन विथ H2, रिएक्शन विथ H2, अगर H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, हेलोजिनेशन होगा, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ H2। तो हम लोग करते क्या है, लेते हैं अपना यहाँ पर बेंजीन, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ से थोड़ा सा, ये बेंजीन हो गया, अब जानते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल, ठीक। हर एक कार्बन के पास क्या है, एक एक H बैठा हुआ है, अच्छा, और प्लस इसका रिएक्शन हेलोजिनेशन कराते हैं। तो सपोज मैंने ले लिया Cl2, क्योंकि X की जगह आप Cl ले सकते हैं, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लेविश एसिड। लेविश एसिड क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, AlCl2, FeCl3, AlCl3, ठीक है, BF3, ZnCl2, बहुत सारे लेविश एसिड होते हैं, मैं बताऊंगा अभी लास्ट में आपको, ठीक है, लेविश एसिड में आपको कौन कौन सा लेना है। और यहां से क्या होगा, ये लेविश एसिड इसको तोड़ेगा, किस में तोड़ेगा पता है, ये तोड़ेगा Cl- और Cl+, बहुत आराम से देखिए आप कैसे तोड़ेगा। अभी मैं आपको मैकेनिज्म आपको दिखाऊंगा, मैकेनिज्म, तो ये कैसे हुआ ये भी आप समझ जाएंगे, इसका मैकेनिज्म मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ये किस में तोड़ेगा, Cl- और Cl+ में तोड़ेगा। तो अब जो Cl+ है ये इलेक्ट्रोफाइल्स है, जो Cl- होता है वो न्यूक्लियोफाइल्स होता है। आपको याद है मैंने कहा था कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, प्लस वाला क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप्स, ठीक है। और जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स होता है, ठीक। तो यहां पर जो हमारा Cl+ है क्या है, E+, इसको मैं लिखता हूं, E+ माने इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होता है ना, यही रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन जाएगा रिएक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स इसमें कौन है, Cl+ है, और ये जाएगा किसी भी कॉर्नर पर, यहां पर आके, माने किसी भी कॉर्नर पर तो बैठ ही सकता है, यहां पर आके बैठेगा, ठीक है। तो सपोज ये हुआ बेंजीन हमारा, अभी मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन दिखा रहा हूं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैकेनिज्म कैसे बना, इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे अटैक किया, कैसे H निकला, सब कुछ पूरा मैकेनिज्म उसका देखेंगे, क्रियाविधि देखेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने कहा कि एक Cl आकर के यहां पर लग गया, Cl लग गया। तो जब Cl लगेगा तो आप जानते थे यहां पर एक H भी है और एक यहां पर H, अभी मैं दिखा था बेंजीन में कि हर एक कार्बन पास एक एक H होता है, एक H एक बांड, 2 बांड, 3 बांड, 4 बांड इसका कंप्लीट था, और यहां से आपने आकर के 5वां बांड Cl लगा दिया, तो यहां से एक H निकलेगा कि नहीं, और निकलेगा H+ के फार्म में, क्योंकि यहां पर कौन रिएक्शन किया, Cl+ किया ना, तो कार्बन माइनस चाहिए, तो H+ के फार्म में निकलेगा H+ और Cl-, और ये मिल करके आपका बन जाएगा HCl, ठीक। तो यहां पर बन गया आपका क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन कर दीजिए आप, क्लोरो बेंजीन बोलिए या इसको हेलोएरिन बोलिए। हेलो की जगह Cl है और एरिन की जगह बेंजीन है आपका। तो यहां पर आपने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ लेविश एसिड। अब हम समझेंगे कि ये जो Cl+ है, इलेक्ट्रोफाइल्स, मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स होता है, ये कैसे वहां पर गया और किस तरह से वो रिएक्शन किया, ठीक, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग इसको समझेंगे कैसे, बाय मैकेनिज्म, इसका देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है, ये वास्तव में रिएक्शन होता है कैसे, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से रिएक्शन करता है। दिमाग में क्या रखना है कि बेंजीन लेना है, बेंजीन से Cl2 का रिएक्शन है, माने H2 हो गया आपका, ठीक है। और ये जब रिएक्शन करेगा, यहाँ F2 और I नहीं करते रिएक्शन, मैं बताऊंगा अभी आगे चल के, पूरा वीडियो बस देखिए आप। तो ये टूटता किस में है, Cl- और Cl+ में। कौन तोड़ा इसको, लेविश एसिड तोड़ता है। ये कैटलिस्ट का फंक्शन करता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना हो, ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, वो क्या होता है, कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये तोड़ा इसको Cl+ में, Cl+ है अगर, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स ये अटैक किया, और जब यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ से निकलेगा H+, HCl बाहर निकल गया, और ये होगा आपका रिएक्शन, यहाँ पर बन गया आपका क्लोरोबेंजीन्स बाय हेलोजिनेशन। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म को। तो देखते क्या है, मैकेनिज्म, हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक। क्या देखते हैं, मैकेनिज्म, मतलब क्रियाविधि कैसे बनता है, ठीक। और इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ
इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, कौन बना था वहां पर? Cl+ बना था ना इलेक्ट्रोफाइल्स। तो पहले ही देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स बना कैसे। जैसे Cl2 था ना, तो Cl2 से क्या बना इलेक्ट्रोफाइल्स, तो बना कैसे, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि हम लोग किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराए थे? लेविश एसिड के प्रेजेंस में। और लेविश एसिड होता क्या? जैसे आप FeCl3, FeCl, Cl2, ZnCl2, बहुत सारे भी मैं लास्ट में एग्जांपल दूंगा कि लेविश एसिड कौन कौन से आप ले सकते हो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविश एसिड। तो हमने क्या लिया? Cl2 लिया और प्लस में क्या लिया? लेविश एसिड, जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा था। अब ये था क्या आपका FeCl3, और ये रिएक्शन करेगा तो FeCl3 क्या करता है? ये न्यूक्लियोफाइल्स एक्सेप्टर होता है। तो ये क्या करेगा? इसको तोड़ेगा Cl- में Cl+ में, और Cl- को ये एक्सेप्ट कर लेता है। और जब यहां पर ये Cl- को लेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? FeCl4-। Cl3 तो था ही, एक माइनस को ले लिया, और प्लस में क्या निकला आपका? Cl+ निकला, ठीक है। मतलब ये टूटा किसमें? Cl- में, Cl+ में। Cl- को एक्सेप्ट कर लेता है, यही तोड़ता है, ये तोड़ता नहीं है, ठीक है। Cl- को एक्सेप्ट कर लिया और यहां पर बन गया आपका Cl+। तो Cl+ क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोफाइल्स है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक। अब इलेक्ट्रोफाइल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करेगा? जो इलेक्ट्रोफाइल्स बना ये अटैक करेगा ना। तो सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा? स्टेप नंबर सेकंड, अटैक्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स ऑन बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड, जो भी हम बेंजीन लिए तो बेंजीन लिख दिए, ठीक है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स बना पहले स्टेप में, अब ये अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा? बेंजीन पर। तो बेंजीन क्या था? आपने देखा था, ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे, और ये और ये। तो आपको पता है ना कि ऐसे बांड होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ठीक है। ये सिंगल, ये आपका सिंगल बांड, डबल बांड होता है। प्लस में क्या है? Cl+। अब ये अटैक करेगा तो अटैक किसी भी कॉर्नर पर कर सकता है। कहां कर सकता है? किसी भी कॉर्नर पर कर सकता है। लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल से इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो कहां अटैक करेगा? जहां इसको माइनस दिखेगा, ठीक है। तो होता ये, जब ये अटैक करने के लिए आता है तो यहां देखिए हर जगह डबल डबल बांड है। तो सपोज ये मैं कह रहा हूं कि सपोज कि आपका यहां पर अटैक करने वाला है, मतलब कि कहीं पर भी आप अटैक करा सकते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं यहां पर करने वाला है, तो ये डबल बांड में एक पाई बांड होता है ना, तो इसको क्या चाहिए? Cl+, इसको माइनस चाहिए ना, जहां माइनस दिखेगा वहीं अटैक करेगा ना। तो ये जो डबल बांड होता है ना, ये टूट जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। तो रूल क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? उसके ऊपर आता है माइनस चार्ज, ठीक है। तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। अब Cl यहां पर अटैक करेगा तो प्लस माइनस हो गया न्यूट्रल और बन गया Cl। अब ये तो सिंगल बांड हो गया, ये आपका डबल बांड है और ये आपका डबल बांड है, और ये दोनों जगह क्या हो गया? सिंगल बांड। लेकिन इधर से बांड गया ना, तो जिसकी तरफ से बांड चला जाता है, जिसको नहीं मिलता, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज। यहां माइनस आया था तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, लेकिन यहां तो प्लस आ गया ना। अच्छा, अभी जो प्लस चार्ज होता है ना, कार्बोकैटायन बन गया। तो देखा जाए इसका कार्बोकैटायंस, इसका नाम नहीं लेते क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायंस Gl में, बेंजीन में बनता नहीं है, उससे कोई मतलब है नहीं हमारा। ये जो हमारे पास बना पॉजिटिव चार्ज, ये आपका रियोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, और रियोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा तो एक बार प्लस यहाँ पर आएगा, एक बार प्लस यहाँ पर आएगा, मतलब ये तीन जगहों पर, यहाँ पर और यहाँ पर प्लस आता है, जिसके कारण ये प्लस मतलब कहते हैं कि घूमता रहता है, जिसके कारण ये कंपाउंड जो है स्टेबल होता है, इसीलिए आपका ये वाला मैकेनिज्म देता है, ठीक है। तो फिलहाल इतने पर हम आगे बढ़ाते हैं, आपको रिजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाने की यहाँ पर कोई जरूरत है नहीं, ठीक। अब थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा उसको समझते हैं। तीसरे स्टेप में जो बना उधर, ठीक, यहां पर क्या लगा है? Cl लगा हुआ है, यहां पर है प्लस चार्ज, और यहां पर आपके पास ये है, ठीक। अच्छा, आपको पता हर एक कोने पर ये H है, तो यहां पर एक H होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, क्योंकि हर एक कॉर्नर पर क्या होता है? बेंजीन में एक एक H होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगर ये H जो है सिंगल बांड से बनाया था, H में था सिंगल बांड, अगर ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज, और ये बाहर निकल जाए तो यहां पर कौन सा बांड आएगा? डबल बांड, ठीक है। और ये यहां पर कौन सा आपने लिया? आपने क्या था? FeCl4- बना था आपका यहां पर FeCl4-, ठीक, ये लेते हैं। तो ये क्या करता है? H+ को निकाल लेता है। तो जब H+, पहले इसको बाद में दिखाते हैं। तो यहां पर बचा क्या हमारे पास? जब यहां से H+ निकला, आपको पता है कि हर एक जगह एक एक H है, तो ये H सिंगल बांड बना करके बैठा हुआ है, तो H ने अपना बांड दे करके यहाँ पर H निकल गया। तो अब जब यहाँ पर बांड दे दिया तो यहाँ पर कौन सा बांड आ जाएगा? डबल बांड, और इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, बांड दिया तो इसको इलेक्ट्रॉन मिला, तो इसका जो प्लस चार्ज था वो खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया। और यहाँ पर क्या आपका Cl का Cl, और यहाँ डबल बांड तो आपका पहले था, ये आपका बन गया अच्छे से क्लोरोबेंजीन, ठीक।
अब प्लस, अब देखते हैं इधर क्या निकला, H प्लस निकलेगा, यहाँ से बांध दे दिया, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज, तो H प्लस और यहाँ से अपना लेगा Cl माइनस, तो क्या निकल जाएगा HCl, और प्लस जब यहाँ Cl माइनस निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा FeCl3। जैसे इसको हमने यूज किया था एकदम वैसे निकल गया, इसलिए ये कैटलिस्ट का फंक्शन करता है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया इसका पूरा मैकेनिज्म कि वास्तव में ये आपका रिएक्शन जो है होता कैसे। ठीक है, 3 स्टेप में इसका कंप्लीट हुआ मैकेनिज्म। अच्छा, अब जैसे हमने इससे क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन बनाया, आप इसी तरह एकदम सेम तरीके से ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं, लेकिन फ्लोरोबेंजीन तो हाइलोजिनेशन ऑफ बेंजीन से बनता ही नहीं, फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट प्रिपेयर्ड, एक लाइन आंसर। लेकिन आयोडोबेंजीन बनता है, देखो उसमें एक कंडीशन है, तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। मैंने क्या कहा कि Cl हमने यूज किया ना, तो आप Br यूज कर सकते हो। F नेवर बी प्रिपेयर्ड फ्लोरोबेंजीन्स बाई हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, कभी भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो कंडीशन मैंने क्या कहा कि अगर मैं I ले लूँ, Br के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन I के लिए है, इसलिए मैं I का दिखा रहा हूँ। ठीक, ये यहाँ पर मैं बेंजीन ही रहेगा ना, प्लस में मैंने क्या किया, I2 ले लिया, फिर वही प्रेजेंस क्या FeCl3 लेविस एसिड। ठीक है, जैसा वहां पर रिएक्शन हुआ था एकदम ऐसे ही यहां पर भी रिएक्शन होगा, ऐसे एकदम रिएक्शन, वहां Cl की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, प्लस HCl निकला था, यहाँ क्या निकलेगा HI। लेकिन होता यह है कि जो यहां पर HI बना, ये है क्या, ये HI बन गया आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस कर देगा। HI क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए यहां पर रिएक्शन अब अपोजिट डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा। अब फिर क्या बन जाएगा आपका बेंजीन और आयोडीन। बात समझे मैंने क्या कहा कि यहां पर जो आपका HI बन जाता है, HCl बना था तो सही था, HBr बने फिर भी सही है, लेकिन जो HI बनता है वो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए इसको हम हटाने के लिए यूज कर देते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको खत्म करने के लिए यूज कर देते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो कौन होता है, HiO4 या फिर HNO3। तो मतलब ये रिएक्शन भी होगा आयोडोबेंजीन का, लेकिन कैसे होगा, किसके प्रेजेंस में होगा, HiO4 या फिर HNO3 के प्रेजेंस में होगा, लेविस एसिड के प्रेजेंस में नहीं होगा। बात समझ गए आप आयोडोबेंजीन का। और फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड। तो मैंने क्या कहा समझ में आया आपको, यहाँ पर HI बनता है, HI होता क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसको हम लोग हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, तब जाके हमारा बनता है आयोडोबेंजीन। ठीक, बस ये थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अब क्या देखते हैं, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड मैंने कहा था कि फर्स्ट सेकेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्या है, फ्रॉम एनिलीन। ठीक, तो एनिलीन क्या होता है पता होना चाहिए आपको। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन से NH2, बेंजीन से क्या लगा हो, NH2 लगा हो, तो इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। ठीक है, करते क्या है, एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्रेट मतलब NaNO2 प्लस HCl के साथ, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl के साथ। जब हम एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं तो हमको जो यहां पर मिलता है, क्या मिलता है देखिए आप, और यहां पर हमको मिलता है बेंजीन से N2Cl, बेंजीन से क्या मिलता है, N2Cl। और इस रिएक्शन को हम लोग बताएंगे अभी आपको क्या बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड बना इसका नाम होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन का बेंजीन हो गया, डाई का मतलब दो, एजो किसके लिए होता है, नाइट्रोजन के लिए होता है। तो एजो का मतलब दो थे, नाइट्रोजन दो है, और डाइजोनियम हो गया, और क्लोराइड माने Cl। मैंने क्या कहा कि एनिलीन का, ये आपके पास एनिलीन है, और एनिलीन का रिएक्शन अगर हम कराते हैं सोडियम नाइट्रेट मतलब NaNO2 और प्लस HCl के साथ, तो हमको क्या मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये जो रिएक्शन होता है इसका नाम होता है डाईएजोटाइजेशन। इसका नाम क्या होता है,
डाईएजोटाइजेशन पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि व्हाट इज द डाईएजोटाइजेशन। तो आप क्या बताएंगे कि एनिल रिएक्ट विथ NaNO2 एंड HCl अबाउट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, माने कोल्ड टेम्परेचर रहेगा, ठंडा एकदम होना चाहिए, 0 to 5 ठंडा ही होगा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू फार्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, तो अब देखिए ये जो कंपाउंड बना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये इसी से सब बनाएंगे। इसमें बहुत सारे रिएक्शन आएंगे, सेंडमायर रिएक्शन आएंगे, गटरमान रिएक्शन आएंगे। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखेंगे कि क्या बना आपके पास, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसके द्वारा हम लोग बनाएंगे और इसमें हम लोग पहला रिएक्शन पढ़ते हैं और जिसका नेम है सेंडमेयर रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया आपका, क्या होता है, बेंजीन से Cl, बेंजीन से N2Cl। ठीक है, तो पहला रिएक्शन क्या है हमारे पास, सेंडमेयर रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सेंडमेयर और गटरमान रिएक्शन दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों नेम रिएक्शन है। इसमें क्या करना है यार, बहुत सिंपल, इससे हम बनाते हैं क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, केवल दो ही बना सकते हैं। ठीक है, दो ही क्या और भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने क्या लिया वही लेना आपको जो आप लिए थे, क्या लेना है, N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसका रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl और HCl के साथ। CuCl और HCl के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि किस में क्या क्या लेना है, सेंडमेयर रिएक्शन में क्या लेना है, CuCl और HCl लेना है, या कहीं Cu2Cl2 HCl भी दिया रहता है तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब इसमें दो हो जाते हैं। तो CuCl HCl है तो कौन सा रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, बनेगा क्या, क्लोरोबेंजीन। अगर हमको बनाना है ब्रोमोबेंजीन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये आपका N2Cl का N2Cl रहेगा और यहाँ पर आप कर दीजिए CuBr और HBr, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक, जैसा कहेगा आप वैसा बना सकते हो। सेंडमेयर रिएक्शन के लिए क्या है, CuCl HCl तो क्लोरोबेंजीन, Cl आएगा, CuBr HBr तो ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अगर हमको कहा कि आयोडोबेंजीन बनाइए तो आयोडोबेंजीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। क्या करते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका N2Cl का N2Cl और ये हम रिएक्शन कराते हैं Ki, पोटेशियम आयोडाइड एंड हीट, तब यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास, आयोडोबेंजीन। ये आपका आयोडोबेंजीन। ठीक, आयोडोबेंजीन और प्लस आपका N2 का N2 निकल जाता है। ठीक है, और KCl निकल जाता है। ठीक, आयोडोबेंजीन। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि बना सकते हैं क्या क्या, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। तीन तो बन गया, अभी एक और बचा है, क्या बचा है, फ्लोरोबेंजीन। उसका थोड़ा सा अलग रूल्स होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं, फ्लोरोबेंजीन को भी। ये फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो ये सभी किसमें आ गए, सेंडमेयर रिएक्शन में। ठीक है, तो ये हो गए सेंडमेयर रिएक्शन में। फ्लोरोबेंजीन जो बनाना है उसका एक अलग नेम रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं बोल्ज-शीमैन रिएक्शन। फ्लोरोबेंजीन अगर आपको बनाना है तो उसका क्या होगा, बोल्ज-शीमैन रिएक्शन। ठीक, और इसमें क्या करना है, वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही लेना है हर एक जगह। ये हमारे पास क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन से N2 और Cl, और इसका रिएक्शन कराना है हमको HbF4 के प्रेजेंस में, HbF4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बोल्ज-शीमैन रिएक्शन, फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन, तो आपका चारों बेंजीन बन गया, क्लोरो भी बन गया, ब्रोमो भी बन गया, और आयोडो भी बन गया, और फ्लोरो भी बन गया। ठीक है, थोड़ा सा एक मेरी रिएक्शन भूल गया, गॉटरमान रिएक्शन, एकदम सेंडमेयर रिएक्शन की जैसा ही होता है। कौन सा रिएक्शन, गॉटरमान रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बस आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है, अच्छा, सेंडमेयर रिएक्शन मैंने क्या लिया था, बेंजीन था, और यहाँ से N2Cl, और यहाँ पर आपने क्या लिया था, CuCl HCl लिया था ना, तो यहाँ पर Cu और HCl केवल ले लो। तो यहाँ पर क्या बना था, क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन ही बनेगा। यहाँ पर हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और एक मैंने क्या लिया था, याद है आपको, फिर यहाँ पर था बेंजीन से N2Cl, और प्लस में क्या था, CuBr HBr, तो यहाँ पर Cu और HBr ले लो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों रिएक्शन कौन से रिएक्शन आ गए, गॉटरमान रिएक्शन।
बस आपको रिएजेंट याद रखना है कि गटरमान में क्या लेना है और इसके बाद सेंट मेयर में क्या लेना है, ठीक है, बाल्जीस्टीमेन में रिएक्शन में आपको क्या लेना है, ठीक। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके रिएक्शन होंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हलोएरिन्स, ठीक है। एक दो रिएक्शन और भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक होता है हमारे पास हुन्सडीकर रिएक्शन। हुन्सडीकर रिएक्शन पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, जल्दी से उसको भी दिखा देता हूँ एक बार आपको। हुन्सडीकर रिएक्शन, हुन्सडीकर रिएक्शन आप हलोएल्केन में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, वो एरोमेटिक ले लो आप। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट तो लेना है, लेकिन एरोमेटिक ले लेते हैं। एरोमेटिक मतलब ये देखिए आप COOAG, ये COH था तभी था कार्बोक्सिलिक एसिड, H निकला Ag आ गया, तो सिल्वर सॉल्ट हो गया और एरोमेटिक हो गया, ठीक है। और इसका रिएक्शन आप किसके साथ कराए थे, Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक। तो यहाँ से एक Ag एक Br क्या निकल गया, Ag Br निकल गया बाहर, प्लस ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, CO2, एक Br बचा यहाँ पर आकर बैठ गया। तो इस मेथड वाला क्या बनता है आपका, ब्रोमोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन, ठीक। तो ये हो गए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हलोएरिन्स, जिसमें हमने दो मेथड्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, तीन मेथड्स हो गए हमारे। अगर यहाँ पर ले लेंगे एक और, तो हुन्सडीकर रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, हुन्सडीकर रिएक्शन, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। हुन्सडीकर रिएक्शन इसका नाम होता है, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हलोएरिन्स, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया, लेकिन इस रिएक्शन को समझने के लिए, एक एक स्टेप समझने के लिए, मैकेनिज्म को देखने के लिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा करना ही पड़ेगा। तो आप नोट्स बनाते हुए और पढ़ते हुए चलिए। थैंक यू सो मच।